हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कंसंट्रेट करके जरूर देखें और जहाँ पे भी मौका मिले या फिर प्रैक्टिस करें या फिर जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप अपने क्वेश्चन को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को कमेंट। सो गाइज चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आदिति बेटा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कोई आंटी है जो इनको बोल रही है, इस लड़की को, आदिति बेटा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आदिति यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आदिति यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गाइज यहाँ पे बेटा का सन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बेटी है, हमको पता है, लेकिन हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग बोलते हैं, किसी को भी बेटा बोल देते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो वहाँ पे सिर्फ नाम बोल देने से काम चल जाएगा। आदिति यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तारीफ करने के लिए धन्यवाद आंटी जी। ये बोल रही है आंटी जी को, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी। तारीफ करने के लिए धन्यवाद आंटी जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। पापा मुझे उस आदमी पर शक हो रहा है। ये अपने पापा को बोल रहा है, पापा मुझे उस आदमी पर शक हो रहा है। पापा आई एम डाउटिंग ऑन दैट पर्सन, या फिर दैट मैन भी आप बोल सकते हैं। पापा आई एम डाउटिंग ऑन दैट मैन। डाउट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, शक करना। पापा आई एम डाउटिंग ऑन दैट मैन। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे एम का यूज किया गया और प्लस वर्ब फोर का। तो जहाँ पे भी जिस सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो वहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस बनाना होता है और इजमार का यूज करते हैं प्लस वर्ब फोर। पापा आई एम डाउटिंग ऑन दैट मैन, या फिर मैन की जगह पर्सन भी बोल सकते हैं। शक के घेरे में मत रहो, जाओ और उनसे बात करो। इनके जो पापा है वो बोल रहे हैं, डोंट बी अंडर सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब क्या होता है? सस्पेंस जो बोलते हैं ना, शक के घेरे में, वही होता है। गो एंड टॉक टू देम, जाओ और उन लोग से बात करो। दोनों जो सेंटेंसेस है वो सिंपल टेंस में ही है, सिंपल इंडिफिनिट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो डोंट बी अंडर सस्पिशियन, गो एंड टॉक टू देम, शक के घेरे में मत रहो, जाओ और उनसे बात करो। डोंट बी अंडर सस्पिशियन, गो एंड टॉक टू देम। अंडर का मतलब होता है घेरे में, शक के घेरे में। बात को घुमा फिरा कर बोलने के बजाय सीधा बोलो। ये बोल रहे हैं किसी को कि बात को घुमा फिरा करके बोलने के बजाय सीधा बोलो। स्पीक स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग द मैटर। स्पीक स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग द मैटर। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय या के जगह, जैसे बोलते हैं ना, गो इंस्टेड ऑफ डूइंग नॉनसेंस, जाओ मतलब बकवास बातें करने के बजाय तुम चले जाओ यहाँ से। तो यहीं पे बोला जा रहा है, बात को घुमा फिरा कर बोलने के बजाय सीधा बोलो। स्पीक स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग द मैटर। ट्विस्टिंग द मैटर का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात बोलना। कीर्ति तुम वहाँ अकेले क्या कर रही हो। ये एक लड़की कीर्ति है, उनको बोल रहे हैं, कीर्ति तुम वहाँ क्या कर रही हो। कीर्ति व्हाट आर यू डूइंग देयर अलोन। कीर्ति व्हाट आर यू डूइंग देयर अलोन। गाइज यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, जहाँ पे हम लोग इजमार का यूज करते हैं। और अलोन का मतलब तो आपको पता ही है, अकेला होता है। साथ ही साथ गाइज एक और चीज़ ध्यान देना कि जब भी नाम या कुछ भी होता है तो उसे आप लास्ट में भी लिख सकते हैं या फर्स्ट में, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग अलोन देयर अलोन कीर्ति, या फिर कीर्ति व्हाट आर यू डूइंग देयर अलोन। इधर आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। इनको बोल रहे हैं आंटी कि इधर आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। कम हेयर यू टू सीट अस, सीट विथ अस। इधर आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। कम हेयर यू टू सीट विथ अस। सीट का स्पेलिंग आपको ध्यान देना है गाइज। SIT का मतलब होता है बैठना, लेकिन SEAT का मतलब होता है जो सीट, बैठने वाला जो चेयर बनता है उसको हम लोग सीट बोलते हैं। इधर आओ तुम भी हमारे साथ बैठो, ये सिंपल टेंस में ही स्ट्रक्चर बेस्ड है। कम हेयर यू टू सीट विथ अस। नहीं आंटी मुझे काम है, आप लोग बात कीजिए। ये बोल रही है, रिप्लाई कर रही है, नहीं आंटी, नो आंटी आई हैव वर्क, यू गाइस टॉक। नो आंटी जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं आंटी, जैसे कि मना करते हैं, नहीं आंटी मुझे काम है। नो आंटी आई हैव वर्क,
आई हैव वर्क यानी कि मुझे काम है, मुझे काम करना है, तो आई हैव वर्क, यू गाइज टॉक, आप लोग बात कीजिए। नहीं आंटी मुझे काम है, आप लोग बात कीजिए। नो आंटी आई हैव वर्क, यू गाइज टॉक। और गाइज जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है यूज कीजिए, साथ ही साथ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप रिपीट करके ज़रूर देखिए जब भी मौका मिलता है, क्योंकि इससे होगा कि आपका रिवीजन होते चला जाएगा और सेंटेंसेस इतना जाना पहचाना लगने लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो अभी ही बोले हैं या ये तो बहुत नॉर्मल है। तो प्रैक्टिस से ही आपका सुधर जाएगा। कीर्ति आओ ना, बस तुम्हारी कमी है यहाँ, ये बोल रही है लड़की, कीर्ति आओ ना, बस तुम्हारी कमी है यहाँ। इनकी बहन है कीर्ति, उन्हीं को बोल रहे हैं, कम कीर्ति जस्ट यू आर मिसिंग हेयर, कम कीर्ति जस्ट यू आर मिसिंग हेयर। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया गया है गाइज, और सिंपली यहाँ पे बोला जा रहा है कीर्ति आओ ना, कीर्ति कम, ये कम कीर्ति, जस्ट यू आर मिसिंग हेयर, बस तुम्हारी कमी यहाँ पे है। अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डाइट, अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डाइट। ये अपनी बेटी को बोल रही है अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डाइट। तो गाइज मैंने कल एक पूछा था कि अगर आपको डॉट क्लियरिंग वीडियो चाहिए, तो आप लोग कोई भी कमेंट नहीं किए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप लोग एटलीस्ट कमेंट कीजिए कि आप लोग को डॉट क्लियरिंग वीडियो चाहिए या नहीं, यस या नो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे होगा कि मैं प्रिपरेशन करके आपको संडे को एक डॉट क्लियरिंग वीडियो दूंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वी नीड अ डॉट क्लियरिंग वीडियो, तो उसमें मैं डिटेल से आपके डॉट्स को क्लियर कर पाऊँगी। तो चलिए आज आप कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूँगी। शादी का माहौल है इसलिए थोड़ा बहुत थकान हो जाता है, ये बोल रही है अपनी माँ को, शादी का माहौल है इसलिए थोड़ा बहुत थकान हो जाता है। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ मैरिज, देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ मैरिज, सो इट गेट्स अ लिटिल टायर्ड, सो इट गेट्स अ लिटिल टायर्ड। शादी का माहौल है इसलिए थोड़ा बहुत थकान हो जाता है। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ मैरिज, सो इट गेट्स अ लिटिल टायर्ड। गाइज यहाँ पे टायर्ड का यूज किया गया है, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, ठीक है। और गेट्स यहाँ भी 5 का यूज किया गया है, हो जाता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो इट्स तो सिंगुलर होता है ना, इसलिए गेट की जगह गेट्स का यूज किया गया। और एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है, माहौल या फिर वातावरण। चलिए हम लोग बाहर गार्डन में बैठते हैं, लेट्स अस सिट आउटसाइड इन द गार्डन, ये बोल रहे इस लड़के को, चलिए हम लोग बाहर गार्डन में बैठते हैं, लेट्स अस सिट आउटसाइड इन द गार्डन, चलिए हम लोग बाहर में बैठकर, मतलब बाहर गार्डन में बैठते हैं, लेट्स अस सिट आउटसाइड इन द गार्डन। और गाइज आप लोग को मतलब अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, 1-2 बार बोलिए, तो वो आपको टाइम मिल जाएगा, पॉज करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बेटर वे है कि आप लोग अपने इंग्लिश को साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं यह जगह भी अच्छी है, नो दिस प्लेस इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे जैसे मना करते हैं ना, नहीं ये भी जगह अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, तो यहाँ पे नहीं यह जगह भी अच्छा है, नो दिस प्लेस इज ऑल्सो गुड, नो दिस प्लेस इज ऑल्सो गुड। तुम अपने माता पिता को और बाकी सभी को भी सब कुछ बता दिए है ना, तुम अपने माता पिता और बाकी सभी को भी सब कुछ बता दिए है ना, यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स टू, राइट, राइट जैसे हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना, बता दिए है ना, तो वहाँ पे राइट का यूज करते हैं। तुम अपने माता पिता और बाकी सभी को भी सब कुछ बता दिए है ना, यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स टू, राइट। यहाँ पे गाइज क्या यूज किया गया है, यू टोल्ड मतलब भी2 का यूज किया गया है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जहाँ पे डिड छुप गया है और भी2 का यूज हुआ है। यू टोल्ड एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स, एल्स का मतलब होता है बाकी सब कोई, टू, राइट। अपनी कसम खाते हैं भैया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, ये बोल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है,
I swear to myself, brother. I swear to myself, brother. I have not told anything to anyone. I have not told anything to anyone. I swear to myself, brother. जैसे यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, मैं अपना कसम खाता हूँ, मैं खुद की कसम खाता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना. तो I swear to myself, brother. यहाँ पे फिर सेंटेंस है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया. I have not told एनीथिंग टू एनीवन. आई हैव का यूज किया गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है गाइस, जहाँ पे हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब 3 का. तो आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग टू एनीवन. शुरू में मुझे गुस्सा आया था. शुरू में मुझे गुस्सा आया था लेकिन फिर शांत हो गया. इनिशियली आई वॉज एंग्री. इनिशियली आई वॉज एंग्री बट देन काम डाउन. इनिशियली आई वॉज एंग्री बट देन काम डाउन. जैसे कि सिचुएशन को हम लोग बताते हैं ना, कैसा था मैं, क्या कैसा कंडीशन था मेरा, तो वहाँ पे था, थे, थी, हो, तो हो, या फिर या ये गए, या ये ई, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं अगर किसी के कंडीशन, किसी के सिचुएशन के बारे में बताना हो. लेकिन यही अगर हम लोग प्रेजेंट में बताना होता तो वहाँ पे हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं. तो यही पास्ट में बताना है, इसलिए वाज वर का हम लोग यूज किए. इनिशियली का मतलब होता है शुरू में या फिर अचानक, ऐसे भी बोलते हैं ना, शुरू में या अचानक एक ही मीनिंग होता है कि इनिशियली आई वॉज एंग्री बट देन काम डाउन. यह सब काम मैं अपनी इच्छाओं को मारकर कर रही हूँ. आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क बाय किलिंग माई डिजायर्स. आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क बाय किलिंग माई डिजायर्स. डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा. आपके जो मन की बात हो, इच्छाएं, उसको हम लोग डिजायर्स बोलते हैं. यह सब काम मैं अपनी इच्छाओं को मारकर कर रही हूँ. आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क बाय किलिंग माई डिजायर्स. कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा. उनके पापा हैं लड़की के जो बोल रहे हैं, कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा. वॉट एवर हैपन्स वर्क हैज़ टू बी डन. वर्क हैज़ टू बी डन मतलब करना ही होगा या काम करना ही पड़ेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, करना ही होगा तो या फिर करना ही है, काम तो करना ही है. कुछ भी हो काम तो करना ही है. वॉट एवर हैपन्स वर्क हैज़ टू बी डन. ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सेंटेंस अगर बोलते हैं कि कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में ऐसा नहीं कि गई हो, तो जब लॉन्ग टर्म में बात करें विल का यूज, अगर सडन विल का यूज करते हैं, लेकिन सडनली अगर अभी हम बोलते हैं कि मुझे तो अभी वीडियो बना करके कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल टेंस में हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो तुरंत जो वर्क हम लोग को करना होता है, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा, मुझे जाना पड़ेगा, समवन इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो, तो यहाँ पे सिंपल टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि विल का ही यूज करेंगे, विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस का भी यूज कर सकते हैं. कुछ भी हो काम तो करना ही है. वॉट एवर हैपन्स वर्क हैज़ टू बी डन. मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझसे, यानी क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो. ये अपने दोस्त से फ़ोन में बात कर रही है, बोल रही है आई हैव समथिंग टू डू विथ यू. आई हैव समथिंग टू डू विथ यू. कैन यू मीट मी टुमारो. कैन यू मीट मी टुमारो. आई हैव समथिंग टू डू विथ यू. कैन यू मीट मी टुमारो. कल नहीं क्योंकि मैं अभी शहर के बाहर हूँ. नॉट टुमारो बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन नाउ. जैसे हम लोग बोलते हैं शहर के बाहर हूँ या देश के बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, तो आउट ऑफ का यूज हम लोग करते हैं. नॉट टुमारो कल नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम या फिर आई एम आउट ऑफ द टाउन या फिर आउट ऑफ टाउन नाउ. नहीं, कल नहीं क्योंकि मैं अभी शहर के बाहर हूँ. नॉट नाउ बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन नाउ. तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और जो मैं बोली कि प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ में अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको देखना, तो रिपीट करके बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. और जो मैं डॉट क्लियरिंग वीडियो के बारे में बोली आपको चाहिए या नहीं, वो भी आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा. और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने दुर्गा पूजा की सारी शॉपिंग कर ली. दूसरा है, यह ड्रेस तुमने कहाँ से खरीदा है. तीसरा है, क्यों, क्या तुम भी ऐसा ड्रेस खरीदना चाहती हो. जैसे हम बोलते हैं क्यों, तुम भी ऐसा खरीदोगी क्या. तो ऐसे हम लोग वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है गाइज, और वीडियो को
वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद सारा ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट कीजिए। तो कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो आप लोग मिला लीजिए। झूठे लोगों के साथ रहकर तुम भी झूठा बन गए हो। बाय लिविंग विथ लायर्स यू टू हैव बिकम अ लायर। दूसरा है, तुम्हें खाना खाने में और कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक यू टू ईट द फूड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू ईट द फूड। बहुत खुश हो, करोड़पति बन गई हो क्या, या फिर करोड़पति बन गई है क्या। यू आर वेरी हैप्पी, हैव यू बिकम अ मिलीनियर। यू आर वेरी हैप्पी, हैव यू बिकम अ मिलीनियर। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गिविंग अ प्रीशियस एंड गोल्डन टाइम एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।